गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बच्चे। गुरुजी, हम देखते हैं कि सब लोग ईश्वर को जानने के पीछे पड़े रहते हैं, तो क्या ईश्वर को जानना ही सब कुछ है क्या? देखो, ईश्वर को बच्चा जानने के लिए, उसको समझने के लिए जी शरीर को उस स्थिति में लाना होगा, जी अपने विचारों को उस स्थिति में लाना होगा जी जिससे कि हम उसके स्वरूप को देख सकें, समझ सकें। जी ठीक है। ईश्वर को जब जान लोगे, जानने जैसा एक्चुअल में ईश्वर को कुछ है ही नहीं। जी संपूर्ण ऊर्जा पृथ्वी क्या पूरे ब्रह्मांड में जी जो ऊर्जा दौड़ रही है वो ईश्वर ही है। जी ईश्वर को जानना बिल्कुल सरल है। जी उसको सरल भाव से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, उसको सरल भाव से आप देखोगे तो जो भी ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रभावित हो रही है, जी जी बह रही है जी। किसी भी रूप में, जी वो ईश्वर ही है। जी ठीक है। जैसे कि हमको शास्त्रों में महंतों ने बताया है, और ये सच भी है भाई, विज्ञान भी आज इसको झुठला नहीं पाया है। जी जी जो सब में ऊर्जा बह रही है वो एक ही ऊर्जा है। जी जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ऊर्जा फैल रही है, जो बह रही है, वो एक ही स्रोत है उसका। जी ठीक है। तो ईश्वर को जानना तो बिल्कुल सरल है, आसान है, जी लेकिन हमारा जो भ्रम जाल है जी उसको तोड़ने में हम पूरा जीवन बिता देते हैं। ठीक है। जी क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं, ऐसा भ्रमित कर रखा है लोगों को, जी ये धर्म ग्रंथों को लेके, विचारों को लेके, पिछले हजारों सालों से चले आ रहे विचारों को लेके जी हम धारणाओं को ना तोड़ पाके उनको कहानियों से अच्छा सबक सीखने के बजाय हम उन कहानियों को पकड़े बैठे हैं। जी ठीक है। कहानियों में ईश्वर नहीं मिलेगा। जी ईश्वर तो साक्षात है। जो भी आप देख पा रहे हो आज अभी यहाँ पे, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो वो ईश्वर का ही रूप है। जी जी ठीक है। ईश्वर ही सच है, ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो, ईश्वर एक है, उसका उसकी संरचना है, क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड। जी जैसे पृथ्वी में कहा गया 84 लाख योनियां हैं, तो वो ईश्वर का विज्ञान है जो ईश्वर ने रचा है। जी जी ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा समाज क्या कर रहा है? हम केवल भोगों में लिप्त हैं। ठीक है। हमारा विज्ञान की तरफ कुछ भी देख पाना, सोच पाना बिल्कुल शून्य के बराबर है। आज हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ विज्ञान में उन्नति कर ली, बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैं बताना चाहता हूँ कि विज्ञान ने कुछ भी नहीं कर पाया जी आज से मनुष्य जीवन बहुत समय से चल रहा है। ठीक है। उसने क्या खोज पाया, उसने क्या पा पाया? ईश्वर का जो स्रोत है, उस ऊर्जा को, उस ऊर्जा ने तो 84 लाख योनियां बनाई, 84 लाख लोगों को, जीव जंतुओं को उसने निर्मित किया, अलग अलग तरीके के यंत्र। हमारा शरीर क्या एक विज्ञान से कम है? सही कह रहे हैं। और जाने कितने जीव जंतु, उनका रहन सहन, उनकी संरचना, और हमारा भरण पोषण, ये सब कौन कर रहा है? ईश्वर की ही कृपा है, उसका ही विज्ञान है, उसका ही संरचना है। जी और मनुष्य ने क्या किया? अभी तक कुछ भी नहीं किया। मनुष्य ने क्या किया? एक दूसरे का नाश किया, जीवों का नाश किया। उसका विज्ञान क्या कह रहा है कि परमाणु बम बना रहा है। जी जी हजारों परमाणु बम बना रहे, किस लिए बना रहे हैं? हमारा विज्ञान ये कहता है कि आप जो है लड़ाकू विमान बनाओ और नाश करो। केवल नहीं, केवल आप नकारात्मक ऊर्जा के प्रति आप भाग रहे हो। ठीक है। दूसरे का नाश, विनाश से कहीं विज्ञान उत्पन्न होता है? गुरुजी ये पूछा चाहते थे, तो क्या विज्ञान सही नहीं है? क्या विज्ञान हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं है? विज्ञान ही उपयोगी है, वही मैं बता रहा हूँ, उसी चीज पे चर्चा कर रहा हूँ, उसी चीज को मैं बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि ईश्वर को तो बिल्कुल स्वरूप, सारे रूप में वही है। जी हमारा असली उद्देश्य जो है वो विज्ञान के लिए ही है। अच्छा। हमारा कर्म जो है वो विज्ञान के लिए ही है। जी
ईश्वर ने संरचना जो की है जी। संसार, ये सब उसका विज्ञान ही है, ऊर्जा का विज्ञान ही है जो उसने सबके लिए ये किया है कि वो अपना आविष्कार करे। हमको इतनी सुख सुविधाएं मिली हैं, ज्ञान दिया है। ज्ञान दिया है, सब कुछ उसने करा है। जी। अब आप जो है आप उसको किस तरह लेते हो? सही। आप उसी को पकड़ रहे, उसी को ढूंढ रहे जो मौजूद है, हम्म, जो हर जगह मौजूद है, सांस में मौजूद है, पानी में मौजूद है, भोजन में मौजूद है, ठीक है, आपके सगे संबंधियों में मौजूद है, दोस्त यारों में, चलते फिरते हर जीव जंतु में मौजूद है। आप किसको खोजने जा रहे हो? सब में तो वही ऊर्जा, आपका यहाँ होना ही जी। स्वयं को ईश्वर के बीच में होना पाना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर आप आँख खोल रहे हो बंद करके, तो ये जो पूरी पृथ्वी, जो पूरा संरचना है, पूरा ब्रह्मांड जो देख पा रहे हो, जी। ये ईश्वर का ही रूप है। सही कह रहे हैं। ये ईश्वर का ही रूप है। जी। तो आपको तो ईश्वर मिला ही हुआ है, आप ईश्वर की गोद में हो, आप ईश्वर का ही रूप हो। अब ईश्वर ने क्या काम किया है? जी। जब आप ईश्वर की ही ऊर्जा हो तो ईश्वर ने क्या किया? उसने निर्माण किया है। जी। वही मैं कह रहा हूँ कि उसने निर्माण किया है और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ विनाश। जी। हमारा सारा विज्ञान जो है, कुछ अगर 10 से 20% अगर सोच रहे हैं अच्छे कामों का है, तो 80% हमारा केवल विनाश के लिए है। जी। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारी दृष्टि, हमारी दिशा कहाँ जा रही है। तो मतलब आप कहने का अर्थ है कि विज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। हाँ, विज्ञान का, मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का, जो हमारी शिक्षा प्रणाली का है, उसको केवल और केवल हमें शिक्षा मिल रही है, हमको शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, किस लिए? हम किसी की नौकरी कर सकें। जी। वो शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। अपने घर परिवार में बच्चों को एक नई ऊर्जा के साथ समझाना होगा। जी। एक उनकी सोच बदलनी होगी कि हमें सिर्फ और सिर्फ गुलामी के लिए नहीं बनाया गया है। जी। जी। हजारों सालों से हमने किया क्या है? गुलामी। तो गुलामी से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें आविष्कार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जी। जो हमसे कहीं अधिक आविष्कार में आगे हैं, उनकी जनसंख्या हमसे कम है। आज भारत सशक्त भारत है। भारत की ऊर्जा भारत में जो इस समय ऊर्जा प्रभावित हो रही है, जी। जी। वो विश्व की सबसे बड़ी ऊर्जा है। अगर आज कहा जाए तो भारत हमारा जवान स्थिति पे है, और जवानी जैसे होती है मनुष्य की, जी। जी। सबसे शक्तिशाली समय होता है जीवन जी। का, उसी प्रकार भारत का सबसे शक्तिशाली समय वो अभी है। सबसे अधिक ऊर्जा अगर प्रभावित हो रही है भारत में, तो अभी हो रही है। जी। तो अभी इसको जागना होगा, बताना होगा, हमारे घर परिवार में बच्चों को, सबको बताना होगा, उनकी सोच बदलनी होगी कि हमें सिर्फ और सिर्फ गुलामी के लिए नहीं जीना है, हमें आविष्कार करने होंगे, हमें दिशा देनी होगी, हमें इन भटकाओं से बचना होगा। जी। जो हमारे ये महंत हैं, महात्मा हैं, जो बने बैठे हैं बाबा, जी। ठीक है, जो बता रहे हैं कि आप राम राम जपिए, आप राधा राधा जपिए, आप काम काज छोड़ के आप राधा राधा जप रहे हैं। आपको मनुष्य जीवन किसने दिया है? उन्होंने दिया है। आप उनकी ऊर्जा में केवल खेल रहे हो, उनकी भक्ति रस में आप खेल रहे हो। खेलना उचित है, आप खेलिए, लेकिन उसमें बंधिए मत। जी। जी। मनुष्य अगर जिसमें बंध रहा है, जी। भ्रम जाल में बंध रहा है, वो उसकी कसौटी है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। सही है। उसको स्वतंत्र करें, अपने को स्वतंत्र करें, अपने विचारों को स्वतंत्र करें, किसी से प्रभावित ना हो। जी। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे समझ लें कि हम कोई काम कर रहे हैं। जी। जी। ठीक है, बहुत फोकस्ड होके कर रहे हैं। अब किसी ने हमसे कहा है कि राधा राधा जपिए, जी। आपको उन्नति मिलेगी। तो आप जो काम अच्छे मन से कर रहे थे, अब आधा दिमाग आपका राधा राधा में चला गया और आधा दिमाग आपका काम कर रहा है, तो क्या आप उतनी अच्छी और उतनी फोकस्ड होके, उतने ध्यानपूर्वक वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर आपका आधा दिमाग राधा राधा में चला गया। ठीक है, अब कुछ लोग सिखा रहे हैं मेडिटेशन करिए। जी। आप पूरा समय, हाँ करिए, आप ध्यान करिए, शांत करिए, मन को शांत करिए, लेकिन कुछ समय के लिए 5 सेकंड 10 सेकंड जितना हो सके आप सुबह उठें। मैंने पहले ही बताया है, सुबह उठें, क्षमा करें और उसको धन्यवाद करें। जी। बस यही है ध्यान। जी। जी।
सबसे बड़ा ध्यान यही है कि आपसे जो गलतियां हुई वो गलतियां ना हो, जी और उसका धन्यवाद करें कि आपने रूप स्वरूप हमको दिया प्रभु, जी जी हम कुछ कर सकते हैं, उसको धन्यवाद करें और अपने कार्य पे लग जाएं। आप इन चक्करों में ना पड़े कि आपने पूरा पूरा दिन, हाँ आप बहुत ही ज्यादा उबे हो अपने परिवार से, जी अपने काम से, जी तो उसको छोड़ो, उसको बदलो, आप स्वतंत्र हो, फिर आप लग जाओ। लेकिन केवल अपने आप को खत्म कर देना या अपनी विचारों को नष्ट कर देना, शून्य में चले जाना, शून्य से तो ही हम उत्पन्न हुए, जी जी उस स्थिति में क्या करोगे जाके, वो स्थिति तो आने ही वाली है। जी जीवन बहुत सूक्ष्म है, जी सही कह रहे हैं। जो भी जीव जन्मा है वो मरेगा। जी मरेगा मतलब शरीर उसका मरेगा, ऊर्जा तो यही की यही है। जी तो जिस ऊर्जा में वापस रूप में जाना ही है, तो जीते जी क्यों जा रहे हो? जी, जब तक जी रहे हैं तब जब तक तक अच्छे से। आपको जीवन मिला है, जब तक आपको ये शरीर मिला है, उसका लाभ उठाओ, जी प्रयोग करो, आविष्कार करो, दिशा दो, ठीक है, दूसरों के लिए काम भी, करो, अपने लिए भी। हाँ संसार के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, जी विज्ञान के लिए काम करो, आविष्कार करो। जी मैं छोटे बच्चों से भी कहूँगा, अगर जो भी समझ रहे हैं वो इस चीज़ को समझें। ये ध्यान करना अच्छी बात है, लेकिन उसका एक समय है, जी ठीक है, और केवल संसार को छोड़ देना या भाग जाना, ये कोई सोल्यूशन कोई भी समाधान, इसको समाधान कहा ही नहीं जा सकता, इसको केवल कायरता कही जा सकती है, नहीं। जी जी ठीक है, इसको अपने मन का डर कहा जा सकता है। जी जी डरा हुआ व्यक्ति ही भाग सकता है, जी जिसे सामना ना कर सके किसी हाँ, चीज़ जो किसी चीज का सामना ना कर सके, वो हारा हुआ इंसान है। का। जी अगर हारा हुआ है तो उसका जीतने का सूत्र यही है कि आप उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें, क्षमा याचना करें और अपना दूसरा जीवन समझें कि मुझे मिला है, सही। और एकांत में जाके अपना आविष्कार करें, अपना काम करें, अपने लिए सोचें, अपने समाज के लिए सोचें, अपने संसार के लिए सोचें, कुछ कर कि सकें, हम क्या दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, क्या हमने तो, संसार ने तो हमको क्या दिया है, प्रकृति ने हमको क्या दिया है, इतना बहुत सुंदर कुछ स्वरूप दिया। दिया है जी और सारी सुविधाएं दी हैं, क्या हम क्या दिमाग से खोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जी और हम क्या कर रहे हैं, हम उसी का तुच्छ बने हैं। विनाश, उसी का विनाश। हाँ, हम विनाश कर रहे हैं, हम परमाणु बम बना रहे हैं, अगर आविष्कार भी कर रहे हैं तो गलत। हाँ गलत दिशा में कर रहे हैं, और उन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ रहे हैं, जरा सी ज्यादा ऊर्जा को देखकर प्रभावित होकर जा रहे हैं। अभी मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं कि महात्मा ने ये बता दिया, वो बता दिया, तुम्हारे बारे में बता दिया, अरे आप उनका विज्ञान जानते ही नहीं हो, इसलिए तुम अज्ञानी हो। जी जी आज से 100 साल पीछे चले जाओ, जी 100 साल पीछे जाके आप मोबाइल फोन दिखा दो, कोई मानेगा? नहीं कोई नहीं। है कोई मानेगा? ये चीजें हो ही नहीं सकती। नहीं आप जब दिखा दोगे कि हाँ ये हो रहा है, तो कहेगा अरे आप बाबा हो, महात्मा हो, जी आप धन्य हो, आप परमात्मा हो। जी तो ये खेल हो रहा है, अज्ञानता ही है, अज्ञानता ही हमारा जो है भ्रम जाल को पैदा कर रही है। जी भाई उनके पास वो विज्ञान है, जी आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आपके लिए वो भगवान हो गए। जी तो इस चीज को बहुत गहराई से समझना होगा कि हमें केवल और केवल ईश्वर यही मौजूद है। मैं फिर से कहूँगा, यहीं पर स्थित है, जिस स्थिति में आप हैं उसी स्थिति में है। जी अब आपको किस तरह का आविष्कार करना है, क्या विज्ञान के प्रति काम करना है, आपके जो दायित्व है उसको निभाना है या भाग जाना है। जी जी गुरु जी बहुत